नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग की तारीफ का पुल बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से डॉक्टर और कर्मचारी काम करते हैं यह किसी से छिपा नहीं। आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय में जिला हॉस्पिटल में एक मरीज जिसका नाम नहीं पता, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, वो जिला हॉस्पिटल में भर्ती होता है बेहोशी की स्थिति में। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जिला हॉस्पिटल के और जो कर्मचारी हैं, किस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है कि उस युवक के साथ क्या हुआ है ये पता भी नहीं चल पाया। पहले देखिए आप लोग इस वीडियो को। अभी क्या नाम है आपका? एक मिनट। अरे भैया 108 डालिए, सीधे से 108 वाले हैं। 150 रुपए उसकी जेब में निकला है। और क्या निकला? 2 पर्चियां निकली हैं जी। आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये 108 वाले हैं, हम लोग मौके पर मौजूद थे तो इनकी जेब से 2 पर्ची के साथ 108 रुपए मिले हैं और अब ये लेकर जा रहे हैं मंझनपुर जिला चिकित्सालय। चलिए ठीक सर, धन्यवाद आपको। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को बता दें कि यह घटना है 16 मई 2023। मैं मंझनपुर से एक काम के लिए ओसा चौराहे जाता हूं और शाम के लगभग 8 से 9 बजे के बीच की यह घटना है। आप लोगों को बता दें कि मैं जब ओसा चौराहे पहुंचता हूं और अपना काम करता हूं, वहां से निकलने के लिए मैं अपनी गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करने वाला था, भरवारी की तरफ जाने वाले हाईवे पर बाएं साइड में कुछ लोग इकट्ठा थे। मेरी नज़र उन लोगों पर पड़ती है। भीड़ में जब मैं जाता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि एक युवक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके कपड़ों में मिट्टी लगी है और वो लगभग पूरी तरह से बेहोश था। पहली नज़र में जब मैंने उसे देखा तो मुझे यही लगा कि हो सकता है कि इस युवक ने शराब ज़्यादा पी ली हो और अधिक शराब पीने की वजह से ये अपनी शरीर को न संभाल पाया हो और जमीन पर गिर पड़ा हो। वहां पर मौजूद भीड़ ने मुझे बताया कि इस युवक को एक वाहन ने शाम के 4 बजे यहाँ पर फेंक दिया और तब से लेकर अब तक लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और वह युवक वहीं पर पड़ा था। आप लोगों को बता दें कि ओसा चौराहे पर सुबह से लेकर रात लगभग 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मौजूद होते हैं और साथ ही साथ होमगार्ड के जवान भी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन चौराहे पर एक युवक पटरी के किनारे जमीन पर पड़ा हुआ था। किसी भी सिपाही और होमगार्ड के जवान के साथ साथ वहां पर मौजूद जो आसपास के दुकानदार हैं, जहमत नहीं उठाई कि जान सकें कि इस युवक ने शराब पी है या फिर इसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई। लेकिन 8 बजे के बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोग जो है जानने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी गया, कुछ लोग मेरे परिचित थे, उन्होंने हमसे कहा मिश्रा जी आप आए हैं तो कृपया एम्बुलेंस को बुला लें और इस युवक को सरकारी हॉस्पिटल भेजा जा सके इलाज के लिए। मैंने 112 लगाया, 3 बार लगाने के बाद भी नंबर बिजी जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की 112 की जो सेवा है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 3 बार लगाने के बाद जब नंबर नहीं लग पाया तो तुरंत ही उधर से बैक कॉल आ जाता है और मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है और काम पूछा जाता है। 112 में मेरी बात हो ही रही थी कि तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है, क्योंकि वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पहले से ही एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। एम्बुलेंस के कर्मचारी गाड़ी से उतरते हैं और उस युवक को अपने साथ एम्बुलेंस में बैठाने के लिए उसके पास आते हैं और वहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने भीड़ से पूछा कि क्या इस युवक के साथ कोई इसका परिचित है, तो हमने जवाब दिया कि नहीं, इस युवक को यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है। तो एम्बुलेंस कर्मियों ने हमसे कहा कि यदि इसके साथ कोई नहीं है तो कृपया 108 में डायल करें और पुलिस कर्मियों को बुलाएं, तब हम इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। हमने 108 पर डायल किया, 2 से 3 बार प्रयास किया लेकिन नंबर नहीं लग पाया। तो मैंने मंझनपुर थाना इंचार्ज को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया और मैंने
सारी परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप तुरंत एम्बुलेंस कर्मियों से हमारी बात कराइए। और जब थाना इंचार्ज ने एम्बुलेंस कर्मियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस युवक को आप गाड़ी में बैठाकर जिला हॉस्पिटल लाएं और मैं अपने थाने से एक सिपाही को भेज रहा हूं। थाना इंचार्ज मंझनपुर ने जो कार्य किया, हालांकि वह उनकी ड्यूटी थी, लेकिन इतनी जल्दी रिस्पांस देना इंसानियत की मिसाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से सेवा करती है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ज्यादा संख्या में ऐसे भी पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में तैनात हैं जिनके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। जब थाना इंचार्ज ने एम्बुलेंस कर्मियों से बात की, एम्बुलेंस कर्मी उस युवक को अपने साथ जब गाड़ी में बिठाते हैं तो एम्बुलेंस कर्मियों ने आसपास जो भीड़ थी उन सभी के सामने वहां पर उस युवक की तलाशी ली जाती है, इसलिए कि शायद कोई आई कार्ड या किसी तरह का ऐसा कोई प्रमाण मिल जाए जिससे यह पहचान हो सके कि यह युवक कहाँ का है और उसके परिचितों से संपर्क साधा जा सके। उस युवक के जेब से 100 से 150 रुपए निकलते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और उस युवक की जेब से 2 पर्ची निकलती है जिनमें फोन नंबर दर्ज होते हैं। मैंने उन नंबरों को डायल किया और उस युवक के विषय में बताया। सामने वाले ने बताया कि इस युवक को हम लोग नहीं जानते हैं और मेरा नंबर इसकी जेब में कैसे आया ये भी मैं नहीं बता सकता। तो उसके बाद एम्बुलेंस कर्मियों ने उस बेहोश युवक को जिला हॉस्पिटल मंझनपुर लाते हैं। मुझे एक आवश्यक कार्य था जिसके कारण मैं उनके साथ नहीं जा पाया, अतः मैं अपने घर आता हूँ रात लगभग 10 बजे वापस। और उसके बाद सुबह 11 बजे मेरे मन में जिज्ञासा थी, रात भर दिमाग में चल रहा था कि आखिर वह युवक कौन था और उसके साथ क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में वह बेहोश हुआ। ये सारी चीजें जानने की इच्छा थी, इसलिए 11 बजे मैं जिला हॉस्पिटल मंझनपुर जाता हूँ। इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों से मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कल रात 8 से 9 के बीच में एक युवक बेहोशी की हालत में यहाँ पर आता है। तो रजिस्टर की एंट्री में उस युवक की एंट्री दर्ज थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, उसका क्या नाम है और उसका इलाज क्या हुआ, ट्रीटमेंट में कौन सी दवा दी गई और साथ ही साथ किस वार्ड में उसे रखा गया है, ये सारी चीजें गायब थी। केवल उस युवक की एंट्री दर्ज थी। तब मैंने वहां पे मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और थोड़ा नाराजगी जाहिर की कि आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। और मैं रजिस्टर में जो एंट्री थी उसकी फोटो खींचने लगा। इमरजेंसी में तैनात 17 तारीख की घटना है, लगभग 11 बजे की। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर इतने में नाराज हो जाते हैं और जानते हैं, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर ने जिस भाषा में और जिस लहजे में मुझसे बात की वो एक सड़क छाप गुंडे से कम नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी नाराजगी व्यक्त की और मैंने कहा, आप एक डॉक्टर होकर इस भाषा में बात करेंगे। मेरी बहस भी हुई। इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों ने मुझे बताया कि वह युवक डेंगू वार्ड में होगा और आप लोगों को बता दें कि इमरजेंसी से डेंगू वार्ड की दूरी लगभग 100 मीटर होगी। मैं 2 बार आया गया, हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड थे सभी वार्ड में गया और उस युवक को खोजने का प्रयास किया। आपको बता दें कि किसी भी वार्ड में उस युवक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि उस युवक का इलाज हुआ है या फिर वह युवक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वह युवक कौन था ये भी नहीं पता। आप समझ सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे मैंने उसे खोजने का प्रयास किया। उसके बाद फिर से इमरजेंसी आया। इमरजेंसी में तैनात सरकारी कर्मचारियों से मैंने बताया कि उस युवक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जानते हैं मुझसे क्या कहा गया कि हो सकता है कि उस युवक को होश आया हो और चुपके से भाग गया हो। आप बताइए कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो कम से कम उसका इलाज क्या हुआ है इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, वह युवक मान लीजिए कि चोरी से भाग गया
तो कम से कम जब उस युवक का इलाज हुआ होगा तो उसके बाद उसे होश भी आया होगा, तो वहां पर तैनात कर्मचारियों ने क्यों नहीं उस युवक के विषय में जानकारी मांगी। और आप लोगों को बता दें कि जिला हॉस्पिटल मंझनपुर की स्थिति क्या है। मंझनपुर जिला हॉस्पिटल में कौशाम्बी जनपद के कोने कोने से मरीज आते हैं, साथ ही साथ फतेहपुर और चित्रकूट जनपद के मरीज यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ पर तैनात जो कर्मचारी हैं उनकी मंशा यह होती है कि जिला हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को किसी तरह बरगला कर प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जा सके, और जो सरकार दवाइयां उपलब्ध कराती हैं उन दवाइयों को भी मरीजों को बहुत कम दिया जाता है, ज्यादातर बाहर से दवाइयां लिखी जाती हैं। इन सारी चीजों की जानकारी जिला हॉस्पिटल के सीएमएस को भी है, लेकिन वो भी मौन साधते हैं। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि कौशाम्बी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सारी कमियों को जानने के बाद भी आंख मूंद कर बैठे हैं। कौशाम्बी जनपद के जिला चिकित्सालय में तैनात लगभग 90% डॉक्टरों ने यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मरीज जिला हॉस्पिटल में आएगा तो वहां पर तैनात कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर भी यही चाहेगा कि ये हमारे हॉस्पिटल में चला आए और इलाज कराए, ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। कौशाम्बी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सारी जानकारी है, और यहाँ पर कौशाम्बी जनपद में बिना मानक पूरा किए हजारों की संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांच करना भी जरूरी नहीं समझते। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की खामोशी के पीछे क्या वजह है। टोटल फ्रॉड किया जा रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस युवक के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं। जिंदा है या मर गया, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने जिस तरह का व्यवहार किया है, इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। यदि आप सरकारी विभागों के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ना तो मैं डरने वाला हूं, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, पत्रकार हूं, सच बोलूंगा, फिर चाहे मेरे साथ जो हो, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।